LIC डेथ क्लेम आसानी से नहीं देती है, इसलिए मैं बीमा नहीं कराऊंगा। प्रिय मित्र, फील्ड में अक्सर हम को इस तरीके के ऑब्जेक्शन सुनने को मिलते हैं। आज मैं इसी समस्या का समाधान के लिए ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो साथियों, LIC क्यों छानबीन करती है? पहली चीज़ तो ये कि 3 साल तक का डेथ क्लेम का अर्ली क्लेम का पीरियड होता है। अगर 3 साल हो गए तो LIC कोई छानबीन नहीं करती है। लेकिन अगर 3 साल से कम हुआ है और डेथ हो गई तो LIC के अपने नाम से, उसकी वजह से वो उनका विभाग ये जांच करता है कि कहीं गलत उद्देश्य से तो बीमा नहीं करवाया गया है, या ऐसा तो नहीं कि बीमा कोई बीमारी पता चलने के बाद बीमा कराया गया हो कि चलो बीमा हो जाएगा, इसके पैसे मिल जाएंगे। मतलब फाउल प्ले तो नहीं है, LIC से पैसे मिल जाएंगे। और LIC ये देखती कि अभी तो बीमा हुआ था, अभी इतनी जल्दी क्लेम क्यों हो गया। और उसके सारे सब नाम्स बने हुए और सब चीज़ों का ऑडिट वगैरह होता है। तो बस ये जैसे सर आप फॉर्म जब भरते हैं तो फॉर्म में ये होता है कि मैं पूरे होश हवास के साथ कर रहा हूँ, इस समय मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये सब कॉलम्स में होता है और मुझे कोई बीमारी नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन दें। और अगर मेरा इस तरीके का कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होता है तो मेरा क्लेम खारिज कर दिया जाए। और गलत सूचना देने वाले के साथ क्या करें, ये भी तो आपको सर सोचना पड़ेगा। और फिर अब देखिए आपका पैसा जाता कहाँ है। तो जैसे मान लीजिए भाईचारा, LIC का कार्य पूरा भाईचारे पे निर्भर होता है। जैसे मान लीजिए 200 घरों के पैसे एक डिब्बे में रखे गए। अब उसमें से एक घर का मुखिया पहले ही वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो सबसे पहले उसका तो पूरा पैसा उसके घर वालों को दे दिया जाएगा और बाकी बचे पैसों से देश का निर्माण होगा। और जो बचे हुए पैसे वो बोनस के रूप में पॉलिसी होल्डर को लौटाए जाएंगे। तो LIC का उद्देश्य रहता है कि आपको अधिक से अधिक बोनस मिले, और चूँकि आपके हित सर्वोपरि होते हैं इसलिए LIC इतनी तहकीकात करती है, अर्ली क्लेम में करती है। और दूसरी चीज़ सर, LIC के ऊपर जो रिस्क हो जाते हैं उसकी विधवा की भी तो जिम्मेदारी होती है। विधवा को प्रॉपर उचित पैसे मिले, ये भी तो है। विधवा का परिवार क्या खाएगा, उनके बच्चे क्या पढ़ेंगे, किन हालात में जिएंगे, तो उनको तो पैसे की रक्षा करनी है सर। तो वो तो गलत हाथों में पैसा नहीं जाने दिया जा सकता है सर। तो अर्ली डेथ की छानबीन का एक प्रोसीजर है जो किया जाता है ताकि सही दावे का भुगतान हो। इसके लिए ये सब चेकिंग की जाती है। कहीं झूठ तो नहीं बोला गया है, कहीं सच को छुपाया तो नहीं गया है। तो ये तो सर आपके हितों की रक्षा के लिए होता है ताकि गलत हाथों में पेमेंट ना जाए। और दूसरी चीज़ क्या है सर, LIC में हर कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है और चेयरमैन तक भी तनख्वाह करता है, तनख्वाह लेता है। तो उसकी तनख्वाह का उद्देश्य क्या है? पॉलिसी होल्डर्स के और जो भी क्लेमेंट हैं उनके हितों की रक्षा। तो अगर गलत क्लेम को पास करेंगे तो वो अपनी ड्यूटी के साथ कैसे न्याय करेंगे सर? तो और सर गलत क्लेम खारिज भी किया जाता है, तो खारिज भी किया जाता है तो बिल्कुल फैक्ट पे आधारित होता है। और दूसरी चीज़, LIC का क्लेम खारिज होने का परसेंटेज सबसे कम है और LIC का क्लेम देने का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। बहुत ही रेयर केस में कहीं कोई क्लेम खारिज होता है। क्लेम खारिज होने के बाद भी 10 रास्ते होते हैं, अपील करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो ये वजह है सर कि LIC क्लेम देने में सावधानी बरतती, वो भी अर्ली क्लेम अगर होता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि अगर 3 साल के अंदर हुआ है, मान लीजिए अभी बीमा कराया 2 महीने बाद क्लेम आ गया तो संशय का बीज तो आता ही है सर। और दूसरी चीज़, जैसे SB पेमेंट हुआ, मैच्योरिटी हुआ, तो उसमें चेक वेक जो कैंसिल चेक वेक लगती है उसका सब प्रोसीजर जब जो करके रखता है उसको इसमें कोई समस्या नहीं आती है। और इसका यही है कि जिस समय हम प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं तो उसको सही ढंग से भरें ताकि कोई भी कॉलम छूटे ना। LIC जो भी सूचना मांग रही है तो ताकि किसी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट में उसमें ना जाए। और बीमा होने के बाद
क्योंकि किसी भी वजह से बीमा होता है, लेकिन आखिरकार वो पॉलिसी हमारा रिस्क कवर करती है और हमको एक मन को सुकून देती है। तो सुकून को पाते रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा वो डॉक्यूमेंट ठीक से भरे हों, ताकि किसी स्टेज में कोई समस्या ना आए। तो ये वीडियो मैंने केवल इसी पर्पज़ से बनाया है, ताकि आप जान सकें कि अगर सही ढंग से पेपर्स भरे हैं तो अर्ली क्लेम हो चाहे जो, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। और LIC जो है सरकारी संस्था है, ये अपने पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए ही है, और अगर वो कहीं सख्ती भी बरतती है तो वो पॉलिसी होल्डर के हित में ही है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू।